ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बअूदतन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदीही बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इससे पहले उस तहद्दी का जिक्र था, यानी चैलेंज का जो कुफ़ार मक्का के सामने पेश किया गया था कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला की किताब पर कोई भी शुबहा है तो एक सूरे इसी की मिसल बना कर ले आओ, अपने तमाम दोस्त अहबाब हवाली मवाली अपने तमाम मददगारों को बुला लो। फिर उसके बाद साहिबान ईमान का तस्करा था कि ईमान वालों के लिए ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें रवां दवा होंगी। ये बयान खुद इस बात का वादे इशारा है कि वो जो बाग जन्नत में होगा काफ़ी ऊंचा होगा, इसलिए कि उसके नीचे से नहरें बहती होंगी, नीचे से दरिया रवां दवा होंगे, तो वो ऊंचाई पर होगा। अब ज़रा तसव्वुर की आँख से मुलाज़ा फरमाइए कि कोई ऊंचाई पर बाग हो और नीचे से नहर बह रही हो, कितना खूबसूरत मंजर होगा। ज़मीन की सतह से लगी हुई कोई इमारत होती है, कितनी खूबसूरत हो, लेकिन उसके अंदर वो हुस्न नहीं आता। लेकिन ज़मीन की सतह से ऊंचाई पर कोई इमारत बन जाए तो उसका हुस्न दोबाला हो जाता है। दिल्ली में जामा मस्जिद देखिए, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ कर जब जाइए ऊंचाई पर है तो उसका हुस्न कुछ और है, अगर ज़मीन के बराबर होता तो वो हुस्न नहीं होता। तो अल्लाह ताला अहले ईमान को जो जन्नत देगा, जन्नत के माने बाग, वो बाग है, बाग के अंदर महल, बाग के नीचे से नहरें बह रही हैं, किस कदर दिलकश नज़ारा होगा, सिर्फ तस्वुर की निगाहों से आज महसूस किया जा सकता है। फिर फरमाया गया कि अल्लाह की तरह तरह की नेमतें उनके सामने पेश की जाएंगी। कुछ फल आएंगे तो वो कहेंगे अभी तो ऐसा फल आया था, देखने में, रंगत में, शक्ल शबाहत में एक जैसे होंगे, लेकिन जब खाएगा तो जायका उसका जुदा गाना होगा। ये सब अल्लाह की नेमतें। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सी मिसालें भी बयान फरमाई हैं, जैसे अभी दो मिसालें गुजरी। मसलहुम कमसली इस्तौक़दा नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकुहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। दूसरी मिसाल थी औ कसय्यिबिन मिनस समाए फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक़ुन यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। ये दो अमसाल गुज़र चुकी हैं। कुरान मजीद में इतने अमसाल क्यों आए? मैं देखता हूँ कि सिर्फ सूरह बकरा में तकरीबन 10 मिसालें पेश की गई हैं और पूरे कुरान मजीद में 40 से ज़्यादा अमसाल आई हैं। बहुत से हक़ाइक़ होते हैं जो मा फ़ौक़ल इदराक होते हैं, इंसान की समझ से बालातर। कुछ ग़ैबी हक़ाइक़ होते हैं, कुछ बहुत गहरे मज़ामीन होते हैं कि यूँ समझ में नहीं आ सके, उनको मिसालों के ज़रिया समझाया जाता है। मिसालों में बलागत के लिहाज से इस बात का एतबार नहीं होता कि उसके जो अल्फाज अलग अलग हैं या अज़ाए तरकीबी हैं उस पर बहस हो। कभी मच्छर की मिसाल, कभी मक्खी की मिसाल, कभी गधे की मिसाल, ये सब कुरान में है। तो उन अल्फाज पे
मकसूद नहीं है कहना, बल्कि ये होता है कि उस तमसील, जो पूरी तमसील बयान की गई है, मसल बयान की गई है, उससे क्या तशबीह निगाहों के सामने आती है, कैसी सूरत सामने आती है और कैसा मंजरनामा सामने आता है, क्या मफहूम बरामद होता है, वो मुराद होती है। अब ये जो कुफ़ार थे कभी कभी एतराज़ कर रहे, ये कुरान कैसे अल्लाह की किताब है, कभी मच्छर की बात हो रही है, कभी मक्खी की बात हो रही है, कहीं मकड़ी की बात की गई है, कहीं गधे की मिसाल दी गई है, ये कैसा कुरान। इसी एतराज़ का जवाब दिया जा रहा है। ये सिलसिला शुरू होता है आयत नंबर 26 से। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। अल्लाह ताला को इससे हया नहीं आती, अल्लाह हया नहीं फरमाता कि कोई मिसाल बयान करे, हाँ वो मच्छर की मिसाल हो या उससे बढ़कर कोई मिसाल हो। इसमें हया की क्या बात है? ये तो बात समझाने के लिए एक पैराए बयान है, एक उसलूब होता है, एक अंदाज होता है। अच्छे खुतबा हैं, अच्छे शुअरा हैं, अच्छे अदीब हैं, अच्छे शापरदाज हैं, अच्छे मुकर्रिरीन हैं, अपनी बात को क़ारीन या सामीन तक पहुँचाने के लिए मिसालों का सहारा लेते हैं, मिसालों के ज़रिया अपने कारी या सामे के जहन में अपनी बात उतारते हैं। तो इसमें शर्म की क्या बात है? ये तो हमेशा का तरीक़ा है, अंदाज़ व उसलूब है जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। जो लोग ईमान लाए हैं तो ये जानते हैं कि ये उनके रब की जानिब से हक़ बात है। जो मिसालें बयान हुई हैं तो अहले ईमान तो ये कहते हैं कि ये मेरे रब की जानिब से नादिल शुदा है और हक़ है, बरहक़ है। इस पर ना मुझे कोई इश्काल है, ना शुबहा है, ना कोई एतराज़। वअम्मल लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। और जो लोग कुफ़्र करने वाले हैं तो ये कहते हैं कि ये मिसाल बयान करके अल्लाह का इरादा क्या है। ये सब चीज़ें मिसाल में को पेश की गई हैं। अल्लाह फरमाता युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसके ज़रिया अल्लाह ताला बहुत से लोगों को गुमराह कर देता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है। यहाँ ईमान जांचा जाता है कि देखिए ईमान किस मेयार का है, सच्चा ईमान है कि झूठा ईमान है, खुलूस है कि निफाक है, अपने दावे ईमानी में खरे हैं कि खोटे हैं। इसी के ज़रिया तो आजमाता है कि जब अल्लाह कोई मिसाल बयान करता है तो जो सादिकुल ईमान होते हैं वो कहते हैं कि हमारे रब की जानिब से है, अल्लाह ने पर हक़ नादिल फरमाया है। और जिनका ईमान खोटा रहता है, बल्कि जो कुफ्र के दर्जे में होते हैं, निफाक के दर्जे में होते हैं, तो कहते हैं इन चीज़ों के मिसाल बयान करने से अल्लाह की मुराद क्या है, क्या चाहता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमाता है युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह बहुत से लोगों को इसके ज़रिए गुमराह कर देता है और बहुत से लोगों को हिदायत दे देता है। तो इसलिए नहीं कि अल्लाह ने गुमराह कर दिया लिहाजा वो गुमराह हो गया, नहीं, गुमराही की रविश पर वो चले, अल्लाह ने गुमराह कर दिया। हिदायत की रविश पर आए, कहा कि हमारे रब का कलाम है, बरहक़ है, अल्लाह ने उनकी हिदायत में इजाफा फरमा दिया। यानी जैसी राह आदमी चुनता है अल्लाह ताला उस पर चलना उसके लिए आसान कर देता है। यही अल्लाह के गुमराह करने का मतलब और यही है अल्लाह ताला की हिदायत देने का मतलब। खुतबा मसनूना जो जुमा के दिन पढ़ा जाता है, उमूमन कभी ज़्यादातर दूसरी बार खुतबे पढ़ा जाता है और कभी कभी पहला खुतबा भी होता है। मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा पढ़ते थे। मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु, अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु, जिसको अल्लाह ताला गुमराही की रविश पे डाल दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह किसको हिदायत देता है, किसको गुमराह करता है। तो अल्लाह ने खुद फरमाया कि जो हिदायत की रविश पे चलता है वो रास्ता उसके लिए हिदायत आसान कर देता है, और जो गुमराही के रविश को इख्तियार कर लेता है तो ज़बरदस्ती अल्लाह ताला हिदायत की राह पे नहीं लाता, उसके लिए वही रास्ता आसान हो जाता है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर यह कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो तमाम कायनात मोमिन हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है और दारुल इम्तिहान की बिना पर आलम आखिरत है। कोई जन्नत में जाएगा, कोई जहन्नम में जाएगा।
तो मकसद ज़िंदगी फौत हो जाएगा। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ही ने मौत भी पैदा की है, ज़िंदगी भी पैदा की है, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि अमाल के एतबार से कौन बेहतर है। तो ये तो दारुल इम्तिहान है, आजमाइश का मकाम है। अगर अल्लाह ताला अपनी मशीयत ही के बिना पर ज़बरदस्ती किसी को हिदायत की राह पे लगा दे तो फिर सारा नज़्म व ज़ब्त ख़त्म हो जाएगा, आलम आखिरत का कोई तस्वुर बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है। वो हदैनाहु नजदैन, हमने दोनों रास्ते बतला दिए। अल्लाह ने बतला दिया ये नेकी का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है। इख्तियार दे दिया, तुम जिसको चाहिए इख्तियार करो, इख्तियार दे दिया है। तो बंदा बहुत सी चीज़ों में मजबूर है, बहुत चीज़ों में मुख्तार है। कोई बंदा पैदा होता है तो अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा नहीं होता, वरना हर आदमी चाहेगा हम खूब गोरे पैदा हो, खूब खूबसूरत हो, खूब कद्दो कामत वाले हो। अपनी मर्जी से जब पैदा हो, इसमें अल्लाह की मर्जी चलती है, बंदे की मर्जी बिल्कुल नहीं चलती। जब चाहेगा अल्लाह पैदा करता है, जिस शक्ल में, जिस शबाहत में, जिस चेहरे मोहरे के साथ, जिस रंग रूप के साथ पैदा करना चाहता है वो पैदा करता है। इस बारे में बंदा मोहताज महज है। लेकिन जिंदगी में क्या करना है अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है। अल्लाह ने रिस्क मुकर्रर किया है। इंसान को इतना रिस्क मिलने वाला है, इंसान के पैदा होने से पहले उसका रिस्क मुकर्रर है। लेकिन वो रिस्क कैसे इंसान हासिल करेगा ये अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है। कोई नेक अमली के जरिया, कोई पढ़ा कर रिस्क हासिल करता है, कोई तजारत करके रिस्क हासिल करता है, कोई सनत करके रिस्क हासिल करता है, कोई चोरी करके रिस्क हासिल करता है। लेकिन मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिखा है। तरीक़े कार होगा क्या होगा उसके लिए अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है। तो अल्लाह किनको गुमराह करता है? जो गुमराही के रास्ते पर चलते हैं, उनको ज़बरदस्ती खींच के हिदायत के राह पे नहीं लाता। और जो हिदायत के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए मज़ीद हिदायत की राह अल्लाह ताला खोल लेता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और अल्लाह ताला इसके ज़रिया गुमराह नहीं करता मगर फासिकीन को। फिस्क का मफ़हूम क्या है? अरबी ज़बान में फिस्क का मतलब है निकल जाना, खैर से निकल कर शर की तरफ आ जाना, नेकी से निकल कर बुराई की तरफ आ जाना, मारूफ से निकल कर मुनकर की तरफ आ जाना, यह है फिस्क। शैतान के बारे में, इब्लीस के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कामना मिनल जिन्न फफसक अन अम्र रब्बिही। वो इब्लीस जिन में था तो उसने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, और जो अल्लाह का हुक्म था उसको हुदूद से निकल गया। अल्लाह ने हुदूद मुकर्रर फरमा दिए हैं, नेकियों के हुदूद हैं, उन हुदूद से आदमी निकला, फिस्क हो गया। खैर के हुदूद हैं, उन हुदूद से निकल गया, फिस्क हो गया। मारूफ अच्छी चीज़ों का हुदूद है, उन अच्छी चीज़ों का हुदूद से निकल गया, ये फिस्क हो गया। अब मारूफ हो या मुनकर हो, अलग अलग दर्जात होते हैं। सारे मुनकरात एक दर्जे के नहीं है। मुनकर माने नापसंदीदा चीज़, हर गलत चीज़ नापसंदीदा है अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में। लेकिन कुछ का दर्जा बहुत हल्का होता है, कुछ गुनाह सगीरा होते हैं और कुछ गुनाह कबीरा होते हैं। कुछ इस दर्जे के गुनाह होते हैं कि आदमी ईमान के हुदूद से निकलकर कुफ्र के हुदूद में पहुंच जाता है, लेकिन सब मुनकर में है। तो किसी भी नेक अमली से निकलकर बुराई के राह पे आ जाना, इसका नाम है फिस्क। और ऐसा करने वाले को फासिक कहा जाता है। एक फासिक तो वो है जो फ़ुक़हाए किराम लिखते हैं कि फ़लाँ शख्स फासिक है, फासिक या मौलिन है, वो अलग इस्तिलाही माने हैं। लेकिन कुरान में फ़िस्क जिस लफ्ज़ में आया है, जिस मफ़हूम में आया है, जिस माने में आया है, और उसका मकसूद जो होता है वो ये कि अल्लाह ताला की बतलाई हुई हुदूद से बाहर निकल जाना। अब बज़ाहिर जिसको मामूली नेकी आदमी समझता है, आम नेकी, उससे निकल गया तो ये भी फिस्क है। और सबसे बड़ी नेकी ईमान,
उससे निकल गया कि अल्लाह का बागी बन गया, कुफ्र के दर्जे में आ गया, यह भी फासिक है। तो अल्लाह ताला ने कहीं कहीं छोटे गुनाह करने वालों को भी फासिक कहा है, और कभी सबसे बड़े गुनाह करने वाले को यानी काफिरों को भी और मुश्किन को भी फासिक कहा है। यहाँ वही लोग मुराद हैं जो कुफ्र का इर्तिकाब करते हैं, अल्लाह के अहकाम के बागी हो गए हैं। फासिकीन से वही मुराद है। वमा युदिल्लु बिही इलल फासिकीन, और अल्लाह ताला इसके ज़रिया यानी इन मिसालों के ज़रिया उन्हीं को गुमराह करता है जो फासिक हैं, कि अल्लाह के हुक्म से सरताबी करने वाले लोग हैं। अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअद मीसाक़िही, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद बांधने के बाद उसे तोड़ दिया है। अल्लाह से अहद बांधते हैं और फिर उसको तोड़ लेते हैं। मिसाक़, मुआहिदा, अहद। पहला अहद क्या था? अल्लाह ताला ने फरमाया था रूहों से, इंसान की तख्लीक से कब्ल तमाम रूहों को इकट्ठा करके पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम रूहों ने एक ज़बान कहा था, बला, हाँ तुम हमारा रब है। ये पहला। अंबिया किराम से अहद लिया था कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत देकर भेजूँ, वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़न नबीय्यीन लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह इला आखिरिल आया। फिर उसके बाद मेरा नबी आए यानी नबी आखिरुज़्ज़मान, अगर तुम उसका ज़माना पा जाना, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, ज़रूर ज़रूर ईमान लाना और ज़रूर ज़रूर उस नबी की मदद करना। तमाम अंबिया किराम ने अहद ले लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने इस मिसाक को कबूल किया? अक़ररतुम क़ालू अक़ररना, हाँ हमें इक़रार है। तमाम अंबिया ने कहा, क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, गवाह हो जाओ, मैं भी गवाहों में हूँ। अहले किताब से अहद लिया गया कि जब हमारे अंबिया तुम्हारे पास आए किताब हिकमत लेकर, तो उनकी पैरवी करना, उनके हुक्म से सरताबी मत करना, उनके नक्श कदम पे चलना। तो अलग अलग मौक़े पे अहद लिया गया। जो किताब भी आई अल्लाह की जानिब से, उसमें एक अहद था। जब आदमी ईमान कबूल करता है तो गोया वो अहद करता है। एक काफिर कुफ्र के हिसाब से निकला, ईमान के हिसार में आया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो एक मुआहिदा है अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह से अहद बांधते हैं, मुआहिदा करते हैं, और फिर उसके बाद उस अहद को तोड़ देते हैं, उस मिसाक को तोड़ डालते हैं, ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला, ऐसे ही काफिरों को अल्लाह ताला गुमराह कर देता है, गुमराही की राह पे लगा देता है। ये तो ये कि अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने की ताकीद की थी वो उसको तोड़ देते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया था सिला रहमी का, जो रिश्ते हैं वो जोड़े जाएं, लेकिन जो रिश्तों को तोड़ते हैं तो अल्लाह की अहद शिकनी करते हैं। वयुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नामुराद हैं, अपनी मुराद को ये पहुँच नहीं सकते, ये लोग बड़े घाटे में। तो फासिकीन की तीन ख़ास आदतें इसमें बयान की गई हैं। पहली आदत यह है कि अल्लाह से जो अहद किया था उसे तोड़ लिया। कहा था अल्लाह हमारा रब है, चाहे ज़बान से ना कहा हो किसी दूसरे को अपना रब, मगर अपने आमाल के जरिया किसी दूसरे को अपना रब तस्वूर कर बैठे, ये अहद को तोड़ना है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने सिला रहमी की तालीम दी थी, रिश्ता जोड़ने की तालीम दी थी, लेकिन वो रिश्ता तोड़ लेते हैं। सबसे अहम तो ये कि जो जिस्मानी रिश्ते होते हैं, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, इस तरह के रिश्ते, इनको जोड़ने की बहुत तालीम दी गई है। अब फरमाया गया कि जो लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं वो फासिक हैं, और ऐसे लोग गुमराही की राह पे लग जाते हैं, और अल्लाह उस राह में और आगे इन्हें बढ़ा दिया करता है। ये बहुत बड़ा अज़ाब बन जाता है। रिश्तों को निभाने की कोशिश करना चाहिए। और बड़ा रिश्ता क्या है? वो दीन का रिश्ता है। अपने हादी, अपने रहबर, अपने पेशवा से रिश्ता जोड़े रखना। और आगे क्या है? रसूल से रिश्ता जोड़ना, अल्लाह की किताब से अपना रिश्ता जोड़ना,
अल्लाह और उसके रसूल ने जिन रिश्तों को जोड़ने की तालीम दी है उन रिश्तों को जोड़े रखना, जैसे अल्लाह के रसूल के सहाबा हैं, उनके अहले बैत हैं। यानी जिस कदर रिश्ते हो सकते हैं, हमारे जिस्मानी रिश्ते, हमारे ईमानी रिश्ते, हमारे रूहानी रिश्ते, हमारे तालीमी रिश्ते, इन सब के अंदर खूब इस्तेहकाम और जमाव होना चाहिए, ये रिश्ते टूटने ना पाए। जो लोग रिश्ते टूटते हैं कुरान उनको फासिक कहता है। और तीसरी बात यह है कि इन फासिकीन की एक आदत है कि ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों के आमाल की बिना पर खुश्की और तरी में फसाद और बिगाड़ पैदा हो गया है। फसाद के माने होता है बिगाड़, तो बिगाड़ पैदा कर देना किसी किस्म का भी, इत्तेकादी बिगाड़, अखलाकी बिगाड़, अमली बिगाड़, सियासी बिगाड़, मुआशरती बिगाड़, ख़ानदानी बिगाड़, ये सब फसाद की असनाफ होती हैं। सबसे ख़राब फसाद क्या है? इत्तेकादी फसाद, इत्तेकादी बिगाड़। ऐसी चीज़ें अवाम के सामने पेश करना कि जिससे अवाम का अक़ीदा ख़राब हो जाए। इन काफिरों का यही तरीक़ा था कि कुफ्रिया अक़ायद को पेश करते थे, तो ये कुफ्रिया अक़ायद पेश करने वाले ज़मीन में फसाद बर्पा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अखलाकी मायब इनके अंदर थे। जैसे आज यूरोप का पूरा मुआशरा है अखलाकी फसाद में पूरी तरह सर से लेकर पैर तक डूबा हुआ है और पूरी दुनिया में उसको परोसा जा रहा है। और बड़े शर्मनाक बात यह है कि गैर मुस्लिम के साथ साथ मुसलमान भी उसी की पैरवी करने में जुटे हुए हैं। ये अखलाकी मायब, अखलाकी बिगाड़, फहाशी है, नंगापन है, उरियानियत है। ये क्या है? ये अखलाकी बिगाड़ है। मामलाती बिगाड़, तिजारती बिगाड़, कारोबारी बिगाड़, ये सब फसाद की शक्लें हैं। और ये सब के सब आज मुसलमानों के अंदर बड़ी कसरत के साथ और बड़ी मिक़दार में पाई जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को कुरान फासिक कहता है और कहता है कि हिदायत की रविश पर चलने वाले हैं। मुसलमान वो होता है जो फसाद पैदा नहीं करता, फसाद को ख़त्म करता है और अच्छा माहौल पैदा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कासिद रुस्तम के पास गए थे तो उसने पूछा तुम क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा है ताकि हम ऐसे शर की तरफ जाने वाले इंसानों को शर से खैर की तरफ लाए, जो लोग तारीकी में भटक रहे हैं उन्हें नूर की तरफ लाए, कुफ्र से इस्लाम की तरफ लाए, जो ज़लालत और गुमराही में उन्हें हिदायत की तरफ लाए, और जो बिगाड़ पैदा हो गया है वहाँ से सुलह का परचम बुलंद करें। तो मुसलमानों का ये बहुत बड़ा इम्तियादी वस्फ है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि फसाद को ख़त्म करें और अच्छा मुआशरा तैयार करें, जो अपने इत्तेकादी लिहाज से भी, ईमानी लिहाज से, अपने फ़िक्री लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, मामलाती लिहाज से, हर एतबार से बेहतरीन और निखरा हुआ माशरा हो, और जो बिगाड़ और फसाद और ख़राबी पैदा हो गई है माशरे में उसको निकाले। जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, यानी फसाद बर्पा करते हैं, रिश्ते नाते काटते हैं और अल्लाह ताला से किए हुए अहद को तोड़ते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता उलाइका हुमुल खासिरून, यही सबसे बड़े खसारे में है। खसारा सबसे बड़ा यही है कि अल्लाह ताला ने जो हुदूद मुकर्रर किए उन हुदूद से आदमी निकल जाए, सरताबी करे, फासिक हो जाए। और फुस्साक के जो वाज़ेह अलामात इस आयत करीमा में बयान की गई है वो सब उसके ऊपर मौजूद है। फिर अल्लाह ताला फरमाता कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहय्यिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो जबकि तुम अदम में थे, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदगी अता करेगा, फिर तुम लोग उसी की तरफ लौटाए जाओगे। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान की 4 हालतें बयान की हैं। पहली हालत कि हम अदम में थे, कुछ नहीं, वजूद में आए, ज़िंदगी आई, फिर अल्लाह ताला मौत देता है। तो अदम में थे, ये तो इंसान देख रहा है, मालूम है इंसान को हम कुछ नहीं थे। इसको अल्लाह ताला ने अमवात के लफ्ज़ से ताबिर किया है। तुम मुर्दा थे, तुम अदम में थे, तुम लामौजूद थे, तुम्हारी ज़िंदगी का वजूद नहीं था, तुम मुर्दा थे।
फ़ाहियाकुम, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी। पहला दौर वो था कि अदम में थे, दूसरा दौर ये आया कि अल्लाह ने जिंदगी दी, ये भी इंसान देख रहा है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत दे देगा, ये भी इंसान देखता है। फिर सुम्मा युहयिकुम, फिर तुम्हें वो जिंदा करेगा, ये इंसान देखता नहीं है। अब तीन अदवार जो शुरू के बतलाए गए, दो दौर को तो देखता है लेकिन एक दौर को वो मानता है। जिंदा हुआ है, पैदा हुआ है, ये इंसान ने देखा। फिर इंसान मरता है, ये भी देखता है। और ये ऐसा मामला है ऐनुल यकीन के दर्जे पर कि आंख से वो देखता है, पैदा हुआ ये भी देखा, मर रहे हैं लोग ये भी देखता है। एक दौर वो है कि देखा तो नहीं मगर उसे यकीन है कि हम कुछ नहीं थे मगर इस वजूद में आ गए। तीन को मानता है, चौथे को नहीं मानता कि हम फिर जिंदा होंगे। और ये कुफार कहते थे ये कैसे हो सकता है कि हम मिट्टी हो जाएंगे, हमारी हड्डियां खत्म हो जाएंगी, हमारा गोश्त पोश्त खत्म हो जाएगा, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, फिर अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। तो इंसान गौर करे, इंसान कुछ नहीं था, कुछ से मौजूद हो गया। नहीं था तब अल्लाह ताला ने तुम्हें वजूद बख्शा है, तो कम से कम मरने के बाद किसी ना किसी सूरत में तो हम रहेंगे ना। हमारा जो वजूद है वो मिट्टी ही बन जाए, वो राख हो जाए जलकर, पानी के साथ जम हो जाए, हवा के साथ मुद्गम हो जाए, मगर किसी ना किसी सूरत में रहेगा। तो जो खुदा बगैर मादे के हमें पैदा करने वाला है, तो फिर मादे से हमें क्यों नहीं पैदा कर सकता। आलम आखरत में दूसरे वजूद से इनकारी कैसे हो। जब हम कुछ नहीं थे, अल्लाह ने हमें वजूद बख्शा, तो किसी ना किसी सूरत में तो हम रहेंगे। पानी में बहा दिए गए, हो सकता है पानी के कतरात में जाके जम हो जाए, कब्र में लिटा दिए गए, कब्र की मिट्टी के साथ मुद्गम हो गए, हवा में राख बिखेर दी गई, हवा के साथ जाकर मिल गए, जला दिया गया, राख बन गए, मगर किसी ना किसी सूरत में हमारा मटेरियल मौजूद रहेगा कायनात में। हजार जगह बिखरा हो मगर है तो जो अल्लाह ताला बगैर मटेरियल के हमें पैदा कर सकता है। हम अदम में थे, अल्लाह ने पैदा किया, तो जब किसी सूरत में हम मौजूद है तो दोबारा अल्लाह को नहीं पैदा कर सकता। इन्हीं चारे मदारिज को अल्लाह ताला ने सिर्फ एक आयत में बयान कर दिया है। कैफ तकफुरूना बिल्लाह, कैसे तुम अल्लाह का इनकार कर सकते हो। यानी बड़ी नादानी की बात है कि अल्लाह का इनकार। वकुंतुम अमवातन, जबकि तुम मुर्दा थे, यानी अदम में थे। फ़ाहियाकुम, उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत दे देगा। सुम्मा युहयिकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर लौटाकर उसी के पास तुम्हें जाना है। लौट कर अल्लाह ही की बारगाह में जाना है। ये मत समझो कि ये हमारी ज़िंदगी है, जैसे चाहे हम गुजारे। नहीं, अल्लाह ने पैदा किया है, दुनिया में भेजा है, मर जाओगे फिर जिंदा करेगा, फिर अपनी बारगाह में बुलाएगा। आलम आखिरत का पूरा तासुर इस आयत के बाद सामने आ जाता है। बुलाने का मकसद क्या हो सकता है। जाओ, वहाँ हिसाब होगा, क्या किया है ज़िंदगी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक बंदा 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, मैदान महशर से कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। 5 सवालों का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं दे लोगे, कदम आगे नहीं बढ़ सकता। उसमें तुम्हारी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ से पैसा हासिल किया पूछा जाएगा, कहाँ पैसा खर्च किया पूछा जाएगा। ये सब सवालात होंगे। तो आलम आखिरत इसीलिए है ताकि मुहासबा हो जाए कि अल्लाह ने नेमतों का मुजाहरा किया था, करम का मुजाहरा किया था, बेशुमार नेमतें दी थी तुम्हें, तुमने अल्लाह की नेमतों का कैसे शुक्र अदा किया है, उन नेमतों का इस्तेमाल तुमने कैसे किया है। इसीलिए आलम आखिरत है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वही वो है जिसने वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की जो ज़मीन में है। ये ज़मीन की अथाह नेमतें, ला तादाद, बेशुमार, अनगिनत, कोई गिनती नहीं, कोई शुमार नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं। ये सब किसके लिए है। अल्लाह फरमाता तुम्हारे लिए। खलक़ लकुम, तुम्हारे लिए पैदा की अल्लाह ने। माफिल अर्ज़ जमीआ, ज़मीन की तमाम नेमतें तुम्हारे लिए पैदा कर दी हैं। सुम्मा इस्तवा इला समा, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ अल्लाह।
ज़मीन वजूद में आ गई, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, तो एतदाल तनासुब के साथ उसने 7 आसमान पैदा किए हैं। अल्लाह ताला का एक उसलूब खिताब है, उसलूब बयान है कि अल्लाह ताला पहले मरई हक़ाइक़ को पेश करता है। मरई का मतलब जिसको इंसान देखता है, और गैर मरई का मतलब जिसको इंसान नहीं देखता। तो मरई हक़ाइक़ के ज़रिया गैर मरई हक़ाइक़ पर दलील पेश करता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि हम ही ने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी नेमतें पैदा की। ज़मीन की बेशुमार नेमतें हैं जो इंसान के सामने है, इंसान का ज़हन तो नहीं खुलता। फिर फरमाया कि आसमान की तरफ अल्लाह ताला मुतवज्जे हुआ, तवज्जो फरमाई कि आसमान की तख्लीक करना है, इंसान देख रहा है। लेकिन फिर उसके बाद एक गैर मरई हकीकत बयान फरमा दी, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, उसने निहायत तनासुब और इत्तिदाल के साथ 7 आसमान पैदा किए। अब यहाँ गैर मरई हकीकत यानी गैबी हकीकत बयान कर दी गई। पहले आलम शहादत की बात, फिर आलम गैब की बात। आलिमुल गैब व शहादा है वो ना, तो ये आलम शहादत जिसको हम देख रहे हैं, हमारी निगाहों और महसूसात के सामने है, वो आलम शहादत है। और आलम गैब जो हमारी महसूसात से मावरा है, वो आलम गैब। तो ज़मीन का जिक्र किया, आसमान का जिक्र किया, फिर फरमाया कि 7 आसमान है, नीचे ऊपर 7 आसमान, ये इंसान नहीं जानता। तो जब इन हक़ाइक़ को जो मशहूद हैं, जो मरी हैं, जिनको आंखों से देखते हो, जिनको महसूस करते हो, इन चीज़ों को मान गए, और वो अल्लाह कहता है कि मैंने पैदा किया है, तो उसके बाद जिन गैबी हक़ाइक़ को अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उसको भी अक़्ल सलीम का तकादा है कि मान लिया जाए। मैं बार बार एक चीज़ का तस्करा करता हूँ। देखिए, कुरान ने कहीं क़द्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कहीं युक़द्दिरु फरमाता है, कहीं फसव्वा का लफ्ज़ फरमाता है। सव्वा युसव्वी तस्वियत माने बराबर करना, हमवार करना, किसी चीज़ को तनासुब और इत्तिदाल के साथ बनाना। जैसे बैलेंस के साथ किसी चीज़ को रखना, एक तराजू है, उसका एक बैलेंस होता है। कमी बेशी होगी, नाप तोल उसका सही नहीं होगा, उसका तोल सही नहीं हो सकता। कोई फीता हो, अगर सही नहीं है तो नाप सही नहीं कर सकता है। तो एक बैलेंस होता है, तवाज़ुन। तो ये सारी कायनात में एक बैलेंस है। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, अल्लाह ताला ने तनासुब के साथ और इत्तिदाल के साथ 7 आसमान पैदा किए हैं, बराबर और हमवार इन्हें रखा है। साइंस जिस कदर अपनी तहक़ीक़ात को वुसअत देती जा रही है, वो मानने पर मजबूर है ये कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आई है। जो मुल्हिदीन हैं वो यही कहते हैं कि खुद वजूद में आ गई। हकीकत ये है कि वो कहते हैं कि हम अक़ली दलाल चाहते हैं, और अक़ल से बहुत दूर है। किसी एक चीज़ पर भी निगाह डालेंगे तो इत्तिदाल का निज़ाम मिलेगा, और इत्तिदाल जब भी किसी चीज़ में नज़र आएगा तो वो खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती है। कोई होगा जो उसके अंदर इत्तिदाल पैदा करता है। तो ये कायनात में इत्तिदाल कैसे है? कोई तो होगा जो मुकव्विरुल लैल वन नहार है, मुक़द्दिरुल लैल है, कायनात का निज़ाम बनाने वाला है, कायनात का निज़ाम चलाने वाला है, हर चीज़ को एक बैलेंस है, एक तनासुब इत्तिदाल के साथ रखने वाला है। रात अपने वक्त पर आती है, दिन अपने वक्त पर ज़ाहिर होता है, सूरज अपने वक्त पे निकलता है, चाँद अपने वक्त पे तुलू होता है। सारा निज़ाम और सिस्टम कैसे चल रहा है कि चाँद की गर्दिश है अपनी जगह, सूरज की गर्दिश है अपनी जगह, सितारों की गर्दिश है अपनी जगह, ज़मीन अपनी जगह गर्दिश कर रही है। जो गर्दिश का एक उसूल बना दिया है, उसी गर्दिश के मुताबिक चल रही है ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे। ये सब कैसे हो रहा है? मानना पड़ेगा कोई तो है, कोई तो है जो ऐसा कर रहा है। वो कौन है? अब जाहिर सी बात है, एक ही सूरत हो सकती है, ये आलम गैब की बात है। किसने ये किया है? किसी ने देखा नहीं। अल्लाह ने पैदा किया कायनात को, तो उसको पैदा करते हुए किसी ने देखा नहीं। कैसे हम माने? अब जाहिर सी बात है, जिसने पैदा किया है वो बतला दे कि मैंने पैदा किया है। मसलन एक कागज देखा गया, 10-20 आदमी हैं, कागज देखा, उसमें एक शेर लिखा है, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत शेर। भाई किसका शेर है?
ये कहता है मुझे नहीं मालूम, वो कहता है मुझे नहीं मालूम, वो कहता है मुझे नहीं मालूम, वो कहता है। एक शख्स से आता है और कहता है ये फलां शायर का शेर है, तुम्हें कैसे पता चला? कहते अरे उन्होंने मुझे खुद बतलाया था। तो ये अब अक्ल का तकाजा ये है कि जब किसी को नहीं मालूम और कोई और दावेदार ने कि ये मेरा शेर है, तो जिसने दावा किया उसके दावे को मान लिया जाए। और ये बतला रहा है कि फलां का ये शेर है, मुझसे उन्होंने कहा, उसकी बात को मान लिया जाए। कायनात को किसने पैदा किया? चाहे मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, कोई ये नहीं कहता कि मैंने पैदा किया। लेकिन एक जात वो खुदा की जात है जिसको कहता है मैंने जमीन को पैदा किया है, मैंने आसमान को पैदा किया है, मैंने चांद सूरज को पैदा किया। सिर्फ अल्लाह कहता है, पूरी कायनात में कोई कहने वाला नहीं। फिर अल्लाह का इनकार कैसे किया जा सकता है? ये चीज अक्ल के खिलाफ है, ये चीज ज़हानत के खिलाफ है। जब अल्लाह के अलावा किसी ने दावा नहीं किया और अल्लाह ने आकर ये दावा नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने यह पैगाम मेरे पास भेजा है कि तमाम कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है। तो अब अक्ल सलीम का तकादा ये है, ज़हानत का तकादा ये है कि मान लिया जाए कि हाँ अल्लाह ने पैदा किया है। हाँ, अगर कोई और दावा करता कि मैंने पैदा किया है तब उसके बारे में कोई गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन कोई भी दावेदार पूरी कायनात में नहीं है जो कहे कि मैंने पैदा किया है। ये तनासुब, कायनात का तनासुब मुल्हिदीन के खिलाफ सबसे बड़ी दलील है जो मुनकिरीन खुदा है। ये तनासुब बतलाता है कि नहीं खुदा है। अब एक एतराज़ और उनका आता है कि जब तमाम कायनात को किसने पैदा किया है, तमाम कायनात को अल्लाह ने पैदा किया है, तो मादअल्लाह वो कहते हैं फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? ये कोई नई बात नहीं है, ये इतराज़ तो आज किया जा रहा है, मगर आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना वो आएगा कि लोग कहेंगे अल्लाह खलक़ल खल्क़ फमन खलक़ल्लाह, कि अल्लाह ने तमाम मखलूक को पैदा किया है तो अल्लाह को किसने पैदा किया? जो आज इतराज होने वाला था 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। एक ज़माना वो आएगा कि लोग सवाल इस तरह करेंगे कि जब तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया, आप कहते हैं कि कोई पैदा करने वाला होगा, कोई क्रिएटर होगा तभी क्रिएट होता है, कोई पैदा करने वाला होगा तभी कायनात वजूद में आएगी, तो वो क्रिएटर है, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था और आज वो जाहिर हो रही है। अगर सिर्फ हदीस रसूल को वो पढ़ लें तो फिर मान लें कि यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे रसूल हैं कि जो एतराज़ होने वाला था 15वीं सदी में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सदी हिजरी में बतला दिया कि एतराज़ होने वाला है। 1400 साल बाद ये एतराज़ हो रहा है। उसका जवाब भी अल्लाह ने के नबी ने फरमाया कि जब इस तरह का एतराज़ हो तो एक तो ये है कि शैतान से बचने की कोशिश की जाए और दूसरे अकली दलील भी दी जाए। उसमें यह है कि जब इस तरह का वसवसा पैदा किया जाए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, शैतान दूर हो जाएगा, यानी यह शैतानी वसवसा है। और दूसरे ये है कि सूरह इखलास पढ़ो, इसलिए कि यह सूरह तौहीद है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना किसी से वो पैदा हुआ है, ना उससे कोई पैदा हुआ है, ना वो किसी का बेटा है, ना किसी का बाप है। तो सूरह इखलास बतलाती है कि वो पैदा करने वाला है, पैदा होने वाला नहीं। पैदा तो वो होता है, किसी आदमी का खालिक होता है वो, जबकि वो मखलूक हो। हम मखलूक है तो हमारा कोई खालिक है, मखलूक का खालिक होता है, लेकिन जो खालिक होता है उसका कोई खालिक नहीं होता। तो हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह खालिक है कायनात का, तो उसका कोई खालिक नहीं होता। लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई जना है, ना उसने किसी को जना है, ना कोई उसका बाप है, ना कोई उसका बेटा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ये इतराज़ किया जाए तो एक तो ये कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो कि शैतान लईन दूर हो जाएगा, वो वसवसा डालेगा। तो एक रूहानी अमल ये था। और समझाने के लिए, इफ़हाम व तफ़हीम के लिए सूरह इखलास, सूरह तौहीद हमारे लिए काफ़ी है कि वो अल्लाह है खालिक, मखलूक नहीं है। फिर ये सवाल ही गलत हो जाएगा कि उस खालिक को खालिक कौन है, जो खालिक है उसका खालिक कौन हो सकता है। तो एकदम मुहम्मल और लगो ये सवाल होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें पैदा कर दी जो ज़मीन में है। सुम्मस्तवा इला समाए, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ। फसव्वाहुन्ना सबअ समावातिन, फिर उसी ने 7 आसमान पैदा कर दिए हैं तनासुब और इत्तिदाल के साथ।
वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला है। देखिए ये जो रुकू है और इस रुकू की आयत नंबर 26 से 29 तक की तिलावत हुई, ये 4 आयतों की तफसीर हुई है। इसकी इब्तिदा होती है मिसाल से कि अल्लाह ताला जो मिसाल बयान फरमाता है तो उसकी गरद व गायत ये है कि आदमी की हकीकत का निखर कर सामने आ जाए, कौन ईमान वाला है और कौन निफाक वाला है, कौन काफिर है। अल्लाह ताला मिसालें तफहीम के लिए बयान करता है, तकरीब ज़हन के लिए, ताकि इंसान का जहन बात को समझ सके। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे हक़ाइक़ होते हैं जिसको इंसान ने ना देखा है, ना सुना है, ना महसूस कर सकता है, तो उसको समझाने के लिए किसी दूसरी चीज़ की मिसाल दी जाती है। मसलन किसी मुल्क में संतरा नहीं देखा गया, लेकिन वहां कीनू है, तो कीनू उसको सामने रख के कहा जाएगा इसी तरह का संतरा होता है। तो ये नहीं कि कीनू और संतरा एक चीज है, उस जैसी कोई चीज है। तो लोगों के तकरीब ज़हन के लिए ये बातें बयान की जाती हैं। कभी कभी मिसाल इसलिए भी बयान की जाती है ताकि जो गैर मशहूद हक़ाइक़ हैं वो गोया मशहूद बनकर निगाहों के सामने आ जाएं। मसलन कुरान मजीद में एक जगह है अहले किताब के बारे में और ख़ातों से यहूदियों के बारे में, मसलुल लदीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। वो लोग जिनको तौरेत का हामिल बनाया गया लेकिन उसकी हुक्म बरदारी उन्होंने नहीं की, तो उनकी मिसाल गधे की तरह है जिसके ऊपर किताबें लाद दी जाएं। तो यहूद की एक तशबीह सामने आई कि भाई किताब तो बहुत बड़ी है, तौरेत अल्लाह का कलाम, लेकिन ये सिर्फ अपने ऊपर लादे हुए हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो उनकी मिसाल गधे जैसी है जिसके पुष्ट पर किताबें लाद दी जाएं। अब वो सारा मंजरनामा सामने आ गया कि वो गधा फायदा हासिल नहीं कर सकता, उसी तरह ये यहूदी हैं उससे फायदा हासिल नहीं कर सकते। आज मोमिनीन का भी यही हाल हो गया है। कुरान जहेज में तो दिया जाता है, घर में रख दिया जाता है, बहुत है, ईसाले सवाब की गरज से तिलावत कर ली गई, उससे फ़ायदा हासिल नहीं करते। ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी बयान किया गया है, सहीफ़े हयात है कुरान मजीद। अल्लाह ताला अपना पैगाम दे रहा है कुरान के ज़रिया, हमें कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ सवाब की गरज से हम पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि एक एक हर्फ बस नेकी मिल गई, बस काफ़ी है हमारे लिए। ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए उसका पूरा सलीक़ा, सारे आदाब कुरान मजीद में बयान कर दिए गए। अब देखिए बहुत से कुफ़ार हैं, बज़ाहिर कुछ अच्छे अमल कर लेते हैं, उम्मीदें लगा लेते हैं कि ठीक है मरने के बाद कुछ ऐसे हैं काफिर जो क़यामत को भी मानते हैं, तो मरने के बाद तो ये हमारे अमाल, हमारी अच्छाइयाँ काम देगी। हम फुला ने गरीब का हमने साथ दे दिया, फुला बीमार था हमने खून दे दिया, फुला गरीब लड़की की शादी हमने करा दी, फुला हॉस्पिटल में इतना डोनेशन कर दिया, तो क़यामत के दिन तो हमारी नेकियां काम देगी। अब उसको एक मिसाल के जरिए कुरान मजीद में फरमाया गया, वल्लदीना कफरू आमालुहुम का सराबिम बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदु शैय्या। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके आमाल उस चमकते रेता की तरह हैं जो जंगल में है, कि प्यासा आदमी उसे पानी महसूस करता है लेकिन जब जाता है तो कुछ नहीं मिलता। जंगल में रेता है, दूर से चमक रहा है, एक पूरी तस्वीर सामने है, जिसे देखा होगा जंगल के इस माहौल को वही समझ सकता है। काफी दूर समझिए ना, तो ये चमकता है जब रेता तो लगता है कि पानी है, तो प्यासा था बेचारा दौड़ा हुआ जाता है कि वहां पानी मिलेगा, और जब जाता है तो तृष्णगी बुझाने के लिए कोई सामान वहां नहीं मिलता। तो फरमाया गया है कि काफिरों के अमाल का यही आलम है, वो सोचते हैं कि क़यामत के दिन हमें हमारे अमाल की जज़ा मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि ईमान के बगैर कोई अमल भी कबूल नहीं होगा। अब देखिए कितनी खूबसूरत तमसील बयान की है कि बहुत बड़ी हकीकत बड़ी आसानी के साथ समझ में आ गई। जैसे प्यासा आदमी जंगल में जब रेता देखता है, जो रेता चमक रहा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो पानी समझ के जाता है, मगर वहाँ पानी नहीं मिलता। उसी तरह आलम आखिरत में काफिर आएगा, सोचेगा कि हमें यहाँ हमारे अमल की जज़ा मिलने वाली है, मगर नहीं मिलती। यह कुरान मजीद का एक तरीक़ा है।
अब जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे माबूद बना बैठे हैं, शिर्क का इर्तिकाब करते हैं, उनकी मिसाल बयान की गई है। मसलुल लदीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के अलावा अपने कारसाज बना बैठे हैं, तो उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है। फिर आगे फरमाएगा वइन अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर घर तो मकड़ी का घर होता है। जो अल्लाह के सिवा अपना कारसाज बना बैठे हैं, ये देवता है, ये भगवान है, ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये हमारे कारसाज है, हमारे काम आने वाले हैं, मुसीबतों में हमारी फरियाद रसी करने वाले हैं, उनसे फरियाद करते हैं, वाबैला करते हैं, जय जयकार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी मिसाल तो मकड़ी की तरह है, और सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का होता है। कितना नफीस होता है, और कभी कीजिए कितना खूबसूरत होता है। मकड़ी जब जाला तुनती है और कितनी आसानी के साथ तनती चली जाती है, लेकिन कितना कमज़ोर, इस तरह एक उंगली कीजिए सारा ख़त्म हो गया। तो इनका बनाए हुए खुदा का हाल यही है कि मकड़ी के जैसे जाले हैं, कोई हकीकत उनकी नहीं होती, एक हवा का झोंका चलता है, ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरह जो लोग सूद खाते हैं उनके बारे में एक मिसाल बयान की गई। अल्लदीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस, जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन उनकी मिसाल ये होगी कि वो इस तरह खड़े होंगे जैसे शैतान किसी को छू के खबती बना दे, पागल जैसे। किसी को देखिए, शैतान एक हकीकी वजूद है। बहुत से लोग तो इस वजूद ही को नहीं मानते। बहुत से लोग कहते हैं अरे शैतान कुछ नहीं है। कुरान में तस्करा है और उसके असरात होते हैं। कभी कभी शैतान छू देता है तो आदमी खबती बन जाता है, पागल जैसा हो जाता है, बदहवास हो जाता है। खुद कुरान कर रहा है अल्लदीना याकुलून रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस, वो क़यामत का दिन इस तरह खड़े होंगे जैसे कि वो शख्स से खड़ा होता है जिसको शैतान ने छू कर मस करके खबती बना दिया है। सिर्फ छू ले शैतान तो आदमी खबती हो जाता है। ये हक़ाइक़ है, कुरान में हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। तो एक तस्वीर आ जाती है कि जब जैसे शैतानी असर हैं, आसेबी असरात हैं, खड़ा हो रहा है तो जैसे झूमा चला जा रहा है, उसके कदम ज़मीन पर सलीके से नहीं पलटे, लगता है अब गिरा है और तब गिरा है। तो जो लोग सूद खाते हैं वो अपने इस्तेकाम के लिए कि सूद खाएंगे दौलत रहेगी, अच्छी ग़िज़ा रहेगी, ऐशो आराम हमें मिलेगा, इसीलिए तो सूद खाते हैं। मगर क़यामत के दिन आएंगे तो जिसको अपना सहारा समझ के आए हैं वो कुछ नज़र नहीं आएगा। इस तरह झूमते हुए खड़े होंगे, लर्जिश रहेगी पाँव में, कपकपाहट रहेगी, बदन पर राशा तारी रहेगा, जैसे कि कोई मिर्गी का दौरा पड़ जाए, ऐसे भी असर हो जाए कि हाथ पर ऐंठ जाते हैं, उसी तरह वो आदमी खड़ा होगा जो दुनिया में सूद खाता है। ये सब मिसालें हैं। देखिए, दो चार जुमले में कितनी बड़ी बड़ी मिसालें पेश कर दी गई हैं। खुद सूरह बकरा में तकरीबन 8 मिसालें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर मसलुहु कमसलि सफ़्वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। ऐ ईमान वालो, अपने सदक़ात को, अपने ज़कात को, अपने खैरात को एहसान जताकर और तकलीफ देकर ज़ाया मत करो, अकारत मत करो। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआन नास, उस शख्स की तरह जो अपने माल को खर्च करता है लोगों को दिखाने के लिए खर्च मत करना। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखता। उसकी मिसाल उस चट्टान की तरह है जिस पर कुछ मिट्टी पड़ गई है। मसलहु कमसलि सफ़वान, उसकी मिसाल उस चट्टान की तरह है जिस पर कुछ मिट्टी पड़ गई है। फ़असाबहु वाबिल, तो बहुत तेज़ बारिश हुई और उस पर पड़ी। फ़तरकहु सल्दा, और वो बारिश तमाम मिट्टी को बहा कर लेकर चली गई, अब कुछ नहीं है। तो वही हाल होता है कि एहसान जता दिया, दिखावे के लिए किया, तकलीफ़ देने के लिए नेकियां कर दी, तो वो सब के सब अकारत हो जाएंगी। जैसे कि वो मिट्टी पड़ी हुई है, बारिश का झोंका आया, सारी मिट्टी को बहा कर ले गया, अब सपाट पत्थर बचा है, तो उसी तरह इंसान का हाल होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इलाहुल आलमीन हम सब को तिलावत कुरानी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, कुरान को हमारी आँखों का नूर बना दे, हमारे दिलों का सुरूर बना दे, हमारी ज़िंदगी का पेशवा बना दे। या अल्लाह, दुनिया और आखिरत में हमारे लिए बेहतरीन रहनुमा बना दे।
या अल्लाह कुरान के सदक़े में इस्लाम की राह पे चलना हमारे लिए आसान फरमा दे। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। कुरान पे सच्चे दिल से अमल करने वालों बंदों में हम तमाम को शामिल फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।